कमाल इंसानी या मानव जीवन की उच्च शिखा लेखक परम पूज्य परम संत समर्थ सद्गुरु महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज प्रिय नाम श्रीमान लालाजी साहब फतेहगढ़ कमाल इंसानी का यह 5वां भाग है। अब आगे सांस के रोकने या प्राणायाम वगैरह से जो हरारत या गर्मी वगैरह बढ़ जाती है वह मुसाफिर लोगों में होती है, वह मुकीम में नहीं होती। जो लोग प्राणायाम को नया करना शुरू करते हैं उनको जब तक बहुत दिन नहीं हो जाते और पक्के नहीं पड़ जाते उस वक्त तक मुसाफिर कहते हैं। जिसके मानी सफ़र करने वाले या रास्ता चलने वाले के हैं। जिन लोगों को पूरा अभ्यास हो जाता है और मजबूत और पक्के हो जाते हैं उनको मुकीम या ठहरा हुआ बोलते हैं। इसलिए जो पक्के पड़ गए हैं और प्राणायाम में मंझ गए हैं उनको गर्मी और सर्दी कुछ नहीं मालूम होती और न कुछ नुकसान होता है। लिहाजा जो कोई प्राणायाम किसी जानने वाले से सीख कर कायदे के साथ अभ्यास करे और दरमियान में कोई विघ्न न पड़े और मामला खराब न हो जावे और सांस के साथ जाप को ख्याल से अभ्यास करे तो हर वक्त और हमेशा का जाप उसको पैदा हो जाएगा, जिसको अजपा जाप कहते हैं। और जिस कदर उसको ज़्यादा बढ़ता जाएगा और उसकी कदर हुजूरी बढ़ती जाएगी, यानी दिल हाजिर रहेगा। जानना चाहिए कि प्राणायाम करने के ज़माने में गिजा बहुत शहरद खट्टी न इस्तेमाल करना चाहिए। शुरू में दोनों कानों के पर्दों या नाक के सुराखों या पाखाने से खून जारी हो जाता है। इससे खौफ नहीं करना चाहिए और काम करते रहना चाहिए कि थोड़े ज़माने में यह बात दूर हो जाएगी। बहुत गर्म खाने से खतरा है, उसकी गर्मी अलसी हो या आरजी बचता रहे, वरना मर्ज पैदा हो जाएंगे या बढ़ जाएंगे। यह भी नहीं चाहिए कि एक बारगी प्राणायाम की तादाद और संख्या को बहुत ज़्यादा बढ़ा दें कि मुश्किल पड़ जाए, बल्कि थोड़ा थोड़ा बढ़ावें। सांस को नाक के रास्ते खारिज करें, मुंह से न करें, ताकि दांतों को नुकसान न पहुँचे। पेट भरे हुए और भूखे होने पर प्राणायाम का अभ्यास न करें।
दरमियानी हालत में, जबकि अफरा हुआ न हो या पेट बिल्कुल खाली न हो, उस वक्त करें। यह शर्त नौसिखियों के वास्ते है, लेकिन जब खूब मश्क होकर पुराना पड़ गया हो, उसके लिए यह ज़रूरी नहीं है। वह जब चाहे अभ्यास को करे। मेरी राय में अगर किसी को इसका शौक़ हो तो प्राणायाम किसी खूब वाकिफ़कार आदमी से सीखे, किताब देखकर या मामूली आदमी के बतलाए हुए से न सीखे। मैं जहाँ तक ख्याल करता हूँ, प्राणायाम का असली जानने वाला शायद अब कोई मुश्किल से मिलेगा, और अब लोगों की तंदुरुस्ती भी इस काबिल नहीं है कि इस को करे। इसलिए मेरी राय में तो इससे बिल्कुल बचें और हरगिज़ न करें। हमारे तरीक़े में प्राणायाम की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, और न महात्माओं ने जाप और जिक्र के साथ इसके करने की शर्त लगाई है। लिहाजा मैं अपने यहाँ के साधुओं को राय देता हूँ कि प्राणायाम न किया करें। बाज़ ज्ञानी ये कहते हैं कि जब इंसान का नफस तनकिया बातिन कर लेता है और मालूफ़ात और महसूसात की ख्वाहिश से पाक हो जाता है और इल्तिगराक जिक्र और नियामत हुजूरी से मामूर हो जाता है, और उसको एक किस्म की निस्बत और रब्त रूहानियत से पैदा हो जाती है, और इस निस्बत से उसका दिल रोशन हो जाता है, तब उस नूर से जात हकलाता को मुशाहिदा करता है। बाज़ महात्माओं का ये ख्याल है कि जब अभ्यासी मन और अंतःकरण मल विक्षेप और आवरण से पाक हो जाता है, तो दुनिया की चीज़ों की वासनाएं नहीं रहती। जाप में बिल्कुल डूबकर उसका दिल बिल्कुल हाजिर रहता है, तो अब उसको एक किस्म का लगाव और संबंध रूहानी मट्ठलों से पैदा हो जाता है, और इस संबंध की वजह से उसका दिल रोशन हो जाता है। तब इसी प्रकार और ज्ञान से सतपद साक्षात्कार कर लेता है और विश्वास उसका पूरा हो जाता है। इस वक्त जो मुराद, मंशा और हुक्त परमात्मा के हैं, वह सबसे वाकिफ़ हो जाता है, जिसकी वजह से इन ज़ाहिरी और स्थूल शरीर और इंद्रियों से छुपी हुई बातों और गुप्त चीज़ों को देख और दरियाफ्त कर सकता है। और अब ऐसा आदमी अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर से इस दुनिया से निकल
कर पार हो जाता है। जिज्ञासुओं को मालूम होना चाहिए कि मुकामों के तय करने में पहला दर्जा तौबा यानी पश्चाताप का है और आखिरी दर्जा हैरत का है। बाजों ने आखिरी दर्जा रजा और तस्लीम का माना है। हैरत वह हालत है कि अभ्यासी को ये मालूम होता है कि आगे और पीछे और हाल की कोई बात ही उसकी समझ में नहीं आती है कि क्या होता है और क्या होगा और क्या होना चाहिए। एक जगह पर खड़ा होकर रह जाता है। न उसको कोई उम्मीद है, न आस और न खोए हुए का रंज बुत सा होकर रह जाता है। मतलब उसका यह नहीं है कि वहाँ जहाँ बैठता है बैठा रह जाए या जिधर को देखता है देखता रह जाए या खाए पिए नहीं या दुनिया के काम न करे या पागल की तरह हो जाए या मिट्टी का लोंदा सा बन जाए। वह बिल्कुल इस तरह बना रहता है जैसे और दुनियादार आदमी, मगर ज्ञान इस तरह का हो जाता है कि जैसे अवधूत गति होती है, न आने की खुशी न गए का रंज और सबब इस हालत का उसे दरियाफ्त किया जाए तो बतला न सके। हैरत दो तरह की होती है। एक हैरत मजमूम यानी बुरे किस्म की, दूसरी हैरत ममदूह यानी अच्छे किस्म की। हैरत में यह बात होती है कि एक गंवार आदमी जिसने कभी अपनी मडैया को नहीं छोड़ा है, अगर किसी तरह बादशाही महल में चला जाए या कलकत्ता बम्बई के जोहरियों और चांदी सोने वालों की और अंग्रेजी पारसी बड़े बड़े सौदागरों की दुकान पर जाकर खड़ा कर दिया जाए तो वह एकदम हक्का बक्का हो जाएगा। या कोई आदमी किसी इतना दर्जे की खूबसूरत औरत या चीज़ को देखकर अधससा हो जाता है। उसी तरह आदमी परमात्मा के उस प्रकाश को देखकर चकाचौंध की हालत में हो जाता है, लेकिन हैरत की हालत में शक नहीं होता न शंका होती है। उस वक्त उसको ये ख्याल करने का मौका नहीं देता है कि यह चीज़ ऐसी ही थी या नहीं, और अगर है तो क्यों है और किस तरह। हैरत और शक की सूरत को पहचानना ज़रा मुश्किल होता है। इसलिए सुबह यह रहता है कि वाकई इस अभ्यासी और भक्त की हालत शक की है या हैरत की। तो अब जानना चाहिए कि जात और असली चीज़ के मालूम होने पर या ज्ञान पूरा हो जाने पर हैरत पैदा होती है, बरखिलाफ इसके अंधकार और नादानी में जो होगा
वह शक होगा। इसके अलावा एक पहचान यह भी है कि हैरत जब होती है वह दिल के हाजिर रहने में होती है, यानी अभ्यासी को ज्ञान, नाम और नामी का मौजूद होता है, लेकिन शक की हालत में गफलत यानी दिल का गैर हाजिर होना लाजमी है। जो आदमी हैरत में होता है उसको हैरत की हकीकत दरियाफ्त करने के लिए एकदम और एकाएकी निहायत शौक ऊपर चढ़ जाने का होता है, और शक वाले आदमी को आनन फानन यानी फौरन ही एकदम से वे तवज्जही की वजह से हकीकत और असलियत के दरियाफ्त करने में नादानी के गड्ढे में गिर जाता है। कहते हैं कि हैरत दो चीज़ों से मिलकर बनी है, एक तो जिस्म का इल्म, दूसरे उसके बन जाने की वजह न जानने का यानी जिस्म का ज्ञान होता है कि यह चीज़ें और ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें मौजूद है। दूसरे यह कि यह कैसे बन गई और क्यों। इसमें नादानी और शक दोनों मिले हुए मालूम होते हैं। सुबह है कि यह दोनों मिले हैं या नहीं, क्योंकि इसमें न तो कोई हिस्सा ज्ञान का पाया जाता है और न अज्ञान का। ऐसा मालूम होता है कि इस आदमी का ज्ञान ऐसे मसाहलों से बना हुआ है कि जिसमें शक और सुबह का अंश मौजूद है और ज्ञान का अंश होना साबित नहीं हो सकता। ऐसी हालत में हमेशा आने जाने नफ़ी, असबात, अनीति और नीति के दायरों के अंदर रहती है। इस किस्म की शक के नाम हैरत मजमूमा रखा गया है, यानी बुरे किस्म की हैरत। अब जो हालत इसके बरखिलाफ हो उसकी हैरत ममदूहा यानी अच्छे किस्म की हैरत समझना चाहिए। हैरत मजमूमा तो आम लोगों के हिस्से में है और हैरत ममदूहा खास साधु महात्माओं की है। बंदूवर कमाल इंसानी का यह 5वां भाग है। बोलने में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो तो आप सभी के श्री चरणों में माफ़ी चाहते हैं। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करने की कृपा करें। आप सभी के श्री चरणों में शत शत प्रणाम।